अच्छा, मुझे आपसे एक सवाल ये करना था, एफबीएम जो हमने जो, क्योंकि मैं अमेज़न पे हूँ, तो उसके एफबीएम में और जो आप अल्फाज कर रहे हैं ईबे में, इसमें क्या डिफरेंशिएट देखिए है? बुनियादी तौर पे अमेजोन इज अबाउट FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। उसमें भी एफबीएम होता है? FBM होता है, लेकिन बुनियादी तौर पे जो उसका एल्गोरिथम है वो उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपकी इन्वेंट्री, अवेलेबल इन्वेंट्री अमेजोन के पास है या नहीं है। तो हम्म। रफ्ता रफ्ता जब हमने अमेजोन शुरू किया था 13 में, तो उस वक्त तक FBM वॉज ओपन गेम इन अमेजोन, इवन ड्रॉप शिपिंग भी। लेकिन रफ्ता रफ्ता अमेजोन बन गया है FBA का गेम, यानी कि अमेजोन में अगर आप आ रहे हैं तो आप कंपनी रजिस्ट्रेशन से लेके, यानी आप शुरू करते करते आपके $1000 पहले गए, तो आपने बेसिक सेटअप वगैरह किया। उसके बाद फिर आप अपनी इन्वेंट्री पे जाते हैं, वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, फिर आप PPC पे और रैंकिंग के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो कर करा के आप 5,000 10,000, तो ये बहुत ही मामूली रकम हो गई है अमेज़ॉन के लिए। अच्छा, अब एक बंदा है जिसके पास ये नहीं है और वो कुछ करना चाहता है, तो हम उसको ये बोलते हैं यार आप वर्चुअल असिस्टेंट बन जाओ। लेकिन वर्चुअल असिस्टेंट बन के भी उसको कहीं ना कहीं तजुर्बा हासिल करना होता है, उसके वो लिए तो उसके पास मौजूद ही नहीं है। अब यहाँ पर गेम आता है ईबे का। आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, या आपके पास इतना करेज नहीं है कि आप इन्वेस्ट करें, या आप जो है चाहते हैं पहले गेम को समझें। तो ईबे आपको ये कहता है कि भाई आपको मैं फ्री आपको अकाउंट दूंगा, फ्री मंथली फीस आपसे कोई नहीं लूँगा, ना आपसे लिस्टिंग की कोई फीस लूँगा, आप मुझे कमीशन दें। इवन PPC भी, उसकी प्रमोशन भी कमीशन बेस्ड है। ठीक है, अब सही। वो कहता है जी प्रोडक्ट्स लगाएं, बेचें, बिकना शुरू हो जाए, आप जो है वो मज़ीद आप उसके अंदर चीज़ें ऐड करते रहें, रफ्ता रफ्ता आप उसको सामान रखवाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपका जो ओपनिंग है वो आप ₹1 लगाए बगैर शुरू कर सकते हैं। हाँ, जब आप उसे कमाने लगते हैं तो आप वहाँ पे सामान रखवाना शुरू कर देते हैं। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, जिसे उर्फ में 3PL कहते हैं, आप वो कर देते हैं। वो ईबे के साथ कनेक्ट हो जाता है। जिस तरह सेम अमेज़ॉन FBA है, उसी तरह ईबे 3PL बन जाता है। डन हो आपका गया। ऑर्डर आया, ऑटोमेटिकली आपके वेयर हाउस में गया, वेयर हाउस से आपके आइटम डिलीवर हुआ। सेम वही मैकेनिज्म जो ईबे अमेज़ॉन पे FBA में चलता है, वो यहाँ पर ईबे पे 3PL में चल जाता है। लेकिन क्योंकि इसकी अपना वेयर हाउसेज नहीं है, तो ये उसको रैंकिंग फैक्टर में नहीं लेकर आता। तो अब आपके पास डिफरेंस क्या है कि अमेज़ॉन में अगर 5 बंदों ने एक चीज़ पे इन्वेस्ट कर दिया है, तो अब आप उनसे तो मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अगर एक सामान उसके पास अच्छी इन्वेंट्री रखी हुई है, तो एक तो ना आप उसे कॉस्ट में मीट कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री रखी हुई है, तो उसके पास उसने बल्क में ली बल्क होगी, में आप उससे जीत नहीं सकते। दूसरा ये कि ये अमेज़ॉन खुद उसको फेवर देगा, एफबीए क्योंकि को इन्वेंट्री उसके पास है। सपोर्ट तो करता है। ऑटोमेटिकली आपका जो इन्वेस्टमेंट बेस्ड गेम हो गया, वो हो गया आपका अमेज़ॉन, और नॉन इन्वेस्टमेंट गेम हो गया आपका ईबे। कुछ लोग शॉपिफाई पे कर रहे हैं, लेकिन शॉपिफाई इस वक्त बहुत गैर मामूली हद तक, मैं ये कहूँगा कि मिसलीडिंग वे में शॉपिफाई को हम लेके चल रहे हैं पाकिस्तान में लोग। और शॉपिफाई को इस तरह प्रेजेंट किए जा रहे हैं जैसे कि शॉपिफाई खुद कोई मार्केट प्लेस हो। शॉपिफाई इज़ अ सिंपल वेबसाइट। वो तो वेबसाइट है। लेकिन इस लोगों से आप बोले शॉपिफाई बिजनेस करते हैं, भाई शॉपिफाई कोई बिजनेस नहीं है। बिजनेस आपका वो वेबसाइट है, आप वर्डप्रेस पे बनाए, PHP पे बनाए, शॉपिफाई पे बनाए, आपकी मर्जी है। अलहदा से वो आपको ना तो कोई आपको कस्टमर ला के देता है। तो बुनियादी तौर पर रह ऐसे कि आपके पास जो गेम इस वक्त बच रहा है, जिसपे एक नया बंदा एंट्री कर सकता है, वो नंबर 1 पे आ जाता है ईबे। उसके बाद फिर क्या, तो आप शॉपिफाई या इट्से को ट्राई करते हैं। ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस हो गया दोनों में। अच्छा, मैं रैपिड फायर की तरह सवाल करता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत जी हो गया। एक चाय पियेंगे तो मैं बोल देता हूँ चाय नहीं, जाए एक। नहीं नहीं, हाँ क्या क्या क्या। अच्छा, जल्दी जल्दी से, बस सिर्फ जल्दी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया और हमारे को भी सैरी करने भी जाना है। जिसको आप 2-2 मिनट में ख़त्म करें। एक इसका एक जो मुझे इशू लग रहा है, रिफंड और हैंडलिंग, यानी कि रिटर्न आ गया, रिफंड की बात नहीं कर रहा, वो तो डिफरेंट हो गया। रिटर्न आ गया सामान, जैसे आपने कहा, तो वो कौन हैंडल करेगा फिर? वो जैसे वो कहता है मुझे समझ नहीं आया। और देखें, इन केस अगर आप किसी होलसेल सप्लायर से काम कर रहे हैं, तो जैसे कि डोबा, सेलहू वगैरह, तो उनकी पॉलिसीज़ ये होती हैं कि वो रिटर्न एक्सेप्ट कर लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि रिटर्न आपका चैलेंज होता है। तो हम इसमें कैलकुलेशन ये करते हैं कि हम ये मज्जूम करते हैं कि भाई 10 में से एक प्रोडक्ट रिटर्न होगी, उसके पैसे पहले से शामिल करने पड़ते हैं। लेकिन ठीक है। फिर भी किसी वजह से, नातजुर्बाकारी की वजह से, किसी गलती की वजह से रिटर्न बढ़ जाते हैं, तो आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। तो वो आपको उसको मैनेज करके चलना पड़ता है। एक चैलेंज है जिसको हम अगर स्ट्रैटेजिकली दुरुस्त हिकमत अमली बनाए तो ये मैनेज हो जाता है। अच्छा, कॉमनली मिस्टेक लोग पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं इस सबसे वक्त? जो इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा चैलेंज है, अकाउंट सस्पेंशन है। बनाते वक्त हम्म। लोगों के अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, चलाते वक्त हो जाते हैं। और उसकी रीज़न ये है कि हम पॉलिसीज़ पढ़ते नहीं हैं, हमें एल्गोरिथम्स की समझ नहीं है, और हम जो जिन चीज़ों पे उसका एंटी स्कैम एल्गोरिथम अलर्ट हो जाता है,
वही काम जाके शुरू कर देते हैं, तो अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, और उसका कोई आपके पास पर हल नहीं होता, लोग परेशान हो जाते हैं। उसका तरीका ये है कि आप शुरू से अकॉर्डिंग टू पॉलिसी चलें, उसके एंटी स्कैम मैकेनिज़्म को समझते हुए चलें, नए अकाउंट को पहले इनक्यूबेट करें, थोड़ा सा उसको डेवलप करें, फिर प्रॉफिटेबल सेल्स की तरफ आएँ। डन हो गया। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे स्किप मार दिए मैंने। आखिरी जो मुझे भी इंपॉर्टेंट लग रहा है वो ये लग रहा है कि टैक्स क्या वैल्यू लगेगा, टैक्सेशन का जो एक मैटर है, क्योंकि पाकिस्तानी बेस अकाउंट बना रहे हैं तो हमें क्या एलएलसी वगैरह चाहिए होगी, तो इसका थोड़ा देखिए, सा पाकिस्तान बेस्ड अकाउंट जो है, इंडिविजुअल बनाएं या बिजनेस अकाउंट बनाएं, दोनों सूरतों में आपको अमेरिका में किसी किस्म के बिजनेस एंटिटी की ज़रूरत नहीं ज़रूरत है। नहीं है। डायरेक्टली आपके पियोनियर में पैसे आते हैं, पियोनियर से पैसे आपके बैंक अकाउंट में आते हैं। अब जो बैंक अकाउंट में आपके पास पैसा आ रहा है, उसको लोग दो तरीके से हैंडल कर रहे हैं। एक प्रॉपरली लोग बता रहे हैं कि जी हमने इतना माल बेचा, इतना हमने इसकी ख़रीदारी, इतनी हमारी सर्विस कॉस्ट आई है, हमारा प्रॉफिट है, इसके ऊपर जो भी एक प्रोडक्ट के सेल करने के ऊपर आपका टैक्स बनता है दे रहे हैं। कुछ लोग इसको फ्रीलांसिंग इनकम शुमार कर ज़ाहिर कर देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसके पास एफबीआर के पास मैकेनिज्म तो कोई है नहीं, तो वो उसमें टैक्स फ्री में भी चले आते हैं। तो ये आपकी चॉइस होती है, आप किस तरीके से करें। बेहतर तरीका ये होता है कि आपका जो भी प्रॉफिट है आप उसके ऊपर जो टैक्स बनता है अपना इनकम टैक्स अदा करें।